आर्मी कोर्ट्स, उसमें एक्सटेंशन, वो तमाम ड्रामे शुरू हुए जो हमारे साहिब इख्तियार, जो हमारे सलामती के ज़ामिन इदारों के लिए एक सोने की मुर्गी देने वाला वो प्रोग्राम साबित हुआ। आर्मी पब्लिक स्कूल वो वाकया है जो पाकिस्तान क्या के दुनिया की तारीख में ऐसा बदतरीन वाकया ना कभी आएगा और खुदा ना करे कि दोबारा वो आए। मेरे अल्फाज साथ नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो शहीद बच्चे जिनको बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया गया, फिर किस तरह उस पर सियासत की गई। मैं आज इस स्टेज से पाकिस्तान आर्मी कमर जावेद बाजवा, बहुत गुजारिश है कि तकरीर और सलाम बाद में होंगे, लेकिन फजल एडवोकेट की बात गौर से सुनना है और इस पर सोचना है कि इसने क्या कहना और ये क्या आप लोगों को बताएंगे। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, मेरे छोटे भाई मंजूर अहमद पश्तून। इस स्टेज से आज मैं बाजवा को बताना चाहता हूं, आप ये कह रहे हैं, सुन लो, आप ये कह रहे हैं कि मंजूर पश्तून राका और एनडीएस का एजेंट है। मंजूर पश्तून रा और एनडीएस का एजेंट नहीं है। मंजूर पश्तून आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा का एजेंट है। इसको फंडिंग कौन करता है? तो हम करते हैं फंडिंग। आर्मी पब्लिक स्कूल के शहीद बच्चे कर रहे हैं इसको फंडिंग। इसको जो एनर्जी मिल रही है, इसको जो हौसला मिल रहा है, वो आर्मी पब्लिक स्कूल के वो शहीद बच्चे दे रहे हैं। और हर वो शहीद दे रहा है जिसको आपने अपने जाती मफादात के लिए कत्ल किया। मैं पूछना चाहता हूं, आप सबका जो हीरो बनता था जनरल राहील शरीफ, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को बेदर्दी से कत्ल करने के अलावा तुमने और क्या किया जो तुम्हें अरबों रुपए की बेदिया रोड पर जमीन दी गई? आइन की, कानून की खिलाफ वर्जी तुमने की। आइन के तहत तुम पाबंद हो के 2 साल तक तुम नौकरी नहीं करोगे। तुम तो 2 हफ्ते भी घर पे नहीं बैठे, सऊदी अरब पहुंच गए हो। ये वो सऊदी अरब है जिसने तमाम उम्र तुम्हें फंडिंग की है और तुमने उनके दहशतगर्दों को लाके हमारे सरों पर बिठाया, उनको आपने ट्रेनिंग दी। मंजूर पश्तून राका एजेंट है। मंजूर पश्तून को इंडिया से फंडिंग मिलती है और आपको कहां से मिलती है? ट्रंप कह रहा है 33 अरब डॉलर आपको दिए गए, हमें 33 अरब डॉलर का जवाब दोगे? राहील शरीफ, बाजवा, परवेज मुशर्रफ, ये सारे गद्दार हैं। इंसानी हुकूक के कमीशन ने अभी बताया है कि 4000 लोगों को हमारे परवेज मुशर्रफ ने हमारे वजीर दाखिला के साथ मिलकर अमेरिका को बेचा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अदालत कह रही है, ये कमीशन कह रहा है। और सलाम है आपके बाबर अहमद को भी। आपने बाबर अहमद को भी अपना पता नहीं जादू में बंद कर दिया है। आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकया को 3.5 साल हो गए हैं। कल नहीं परसों 2 दिन पहले पिशावर आया था हमारा बाबर अहमद, सुन रहा होगा। बाबर अहमद कहते हैं मुझे आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकया का इल्म नहीं कि ये इशू क्या है। परसों की बात है, दूर की बात नहीं है।
हमने बार बार उनसे गुजारिश की कि जुडिशल कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ। आपके तो वॉशरूम में साबुन पे पांव पिसल जाए, अब उसके लिए जुडिशल कमीशन बना लेते हो। एयरपोर्ट पे आपको टॉयलेट पेपर ना मिले, वॉशरूम में आप कमीशन बना देते हो, 100 मोटे ले लेते हो। क्या आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे, स्कूल के बच्चे नहीं थे, आपके नहीं थे, मुस्तकबिल के नहीं थे? मुझे ये कहते हुए कोई डर नहीं लगता कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारामारी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तमाम उम्र इन पठानों का आपने इस्तेहसाल किया, पख्तूनों का, बलोचों का, सिंधियों का, पंजाबियों का। मैं जब चेक पोस्ट पे गुजरता हूँ तो मैं जो चेक पोस्ट पे खड़े होते हैं मैं उनको सलाम कहता हूँ, कार्ड बताता हूँ। मेरे साथ जब कोई बैठा होता है, मेरे घर वाली, मेरे बच्चे, वो कहते हैं पापा ये तो वो लोग हैं ना जिन्हें हमारे भाई को शहीद किया था। मैं कहता हूँ नहीं, इन बेचारों को पता नहीं, ये ऊपर के लेवल की गेम है। हमारे पंजाब के जो भाई आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, अफसोस अभी उनको इस बात की समझ नहीं आ रही है, पर बहुत देर होगा तब समझ आएगी। ये सारा प्लान है, सारा इंजीनियर्ड है। जब इनको अभी कश्मीर के भाई ने, कभी कश्मीर से आए हुए भाई ने कहा कि कश्मीर जाते हुए गाड़ी से पठान को उतार देते हैं, जब तुम्हें जरूरत थी कश्मीर लेने की तो यही पठान तुम्हारे फ्रंट लाइन सिपाही थे। इन पठानों की आपको जरूरत होती है जब आपने रूस को शिकस्त देना होता है, आपकी जरूरत होती है जब आपको कश्मीर फतह करना होता है। आपने पाकिस्तान आजाद होने के बाद कोई 1 इंच जमीन फतह की है? चेक पोस्टों पे आप हमारी औरतों के, हमारी खवातीन के, हमारे बच्चों के, हमारे बड़ों की बेइज्जती करते हो। आज तक तुमने किस दहशतगर्द को चेक पोस्ट पे पकड़ा है? जो लोग मान रहे हैं आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया, मान रहे हैं एहसानुल्लाह एहसान, तहरीक तालिबान का तर्जुमान, वो GSQ में इसके पास बैठे हुए हैं, GHQ में शाही बेमान। स्वात ने जो बर्बरियत का बाजार गर्म किए रखा, सूफी मोहम्मद, मैं गारंटी से आपको कहता हूं वो एक इंग्लिश फिल्म थी, आई नो व्हाट यू डिड लॉस्ट समर। तो मिस्टर बाजवा, आई नो व्हाट यू डिड। इस वक्त 33 नंबर गरवई, 33 नंबर बेंगलोर, जो अस्करी 5 है, आप और मेरे पैसों से उसका किराया हमसे लिया जा रहा है, उसमें सूफी मोहम्मद को इन्होंने रखा हुआ है। शेम, शेम। इससे पहले एक अमीर माविया नाम था, वो इसी शहर में, इसी मुल्क में आप और मेरे खून पसीने की कमाई उसमें पल्ले वाली गाड़ियों में और उसमें रिपेयर करा रहे हैं। टाइम की कमी है और वो कहते हैं तुम अपने परवरदिगार के किन किन नेमतों को चलाओगे। मैं अपने इस आर्मी के किन किन कारनामों का जिक्र करूंगा। रिसेंटली मीडिया पे मुदस्सर इकबाल नामी SSG कमांडो, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उसने बयान दिया है कि आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हमने खुद किया है। हम दहशतगर्द हैं, मंजूर दहशतगर्द है, अली वजीर दहशतगर्द है, इस्माइल भी दहशतगर्द है। तुम दहशतगर्द हो, तुम दहशतगर्द हो, तुम दहशतगर्द हो। हमें कहते हैं हमारी एजेंसी दुनिया की 1 नंबर एजेंसी है। कोई कमांडर से मैंने पूछा, मुदस्सर इकबाल जो SSG कमांडो है ये कैसे बयान दे रहा है? कहते हैं जी वकील साहब, ये बात क्या अफगानिस्तान के उस बात